सलामुन अलैकुम। अक्सर एक सवाल उठाया जाता है हमारे मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी, जो मुसलमान हैं वो अपने अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों को एक लफ्ज़ उससे उनको नवाजा करते हैं जो उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है, और वो उसके बारे में ये सवाल उठाते हैं कि ये लोग हमको मतलब ऐसा क्यों कहते हैं। और वो लफ्ज़ जो है, वो जो शब्द है वो है काफिर। आज हम इसके ऊपर छोटी सी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काफिर किसको कहते हैं या इस्लाम में काफिर किसको कहा गया है। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो ये उठता है कि कौन से इस्लाम में। एक तो वो इस्लाम है जो दिखाई दे रहा है, और एक वो इस्लाम है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, जो कुरान की आयतों में पोशीदा है। पोशीदा मतलब छुपा हुआ है। जो इस्लाम जाहिर है यानी नज़र आता है, वो इस्लाम जो नमाजों रोज़ों वाला इस्लाम है, उसमें तो इनके अलावा सब काफिर हैं। कुरान की एक सूरा है, सूरह अल-माइदा, सूरा नंबर 5। इस सूरत की जो आयत नंबर 44 है अपनी तरफ ध्यान खींचती है और हमें बताती है कि काफिर कौन है। वहाँ जो अरेबिक शब्द हैं वो ये हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफिरून। अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ शब्द आए हैं और उसमें जो एक शब्द जो लास्ट में आया है वो है काफिरून। यहाँ इस आयत में जो इसका तर्जुमा आम तौर से किया गया है वो कुछ इस तरह है कि जो लोग नाजिल करदा के अनुसार फैसले नहीं करते वो लोग काफिर हैं। और इसके अंदर एक लफ्ज़ आया है हुक्म, जिसका जो रूट है वो है हा काफ मीम। तो ये जो यहाँ हुक्म शब्द को समझना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ जो ये हा काफ मीम का जो रूट है उसका मतलब है रोकना, थामना, हुक्म देना, फैसला करना, न्याय करना, किसी चीज़ को दोष रहित करना यानी कि उसकी कमियों को दूर करना, हिकमत रखना। हिकमत कहते हैं बुद्धिमत्ता को। सरल शब्दों में कहूँ तो हुक्म, इंसाफ और हिकमत, यानी जो हुक्म न दे, इंसाफ न करे, फैसला न करे, न्याय न करे, रोकथाम न करे या कमियों को दूर न करे, उन्हें दोष रहित ना बनाए, वो भी नाजिल करदा के अनुसार यानी जिसका अवतरण किया गया है या जो अवतरित हुआ है उसके अनुसार, यही है जो काफिर हैं। काफिर का जो रूट है वो है काफ, फे और रा। ये इसका रूट है जिसका अर्थ है छुपाना, टू कंसील, हाइड, किसी चीज़ को कवर करना, टू कवर, टू रिजेक्ट, इसके मायने इनकार करने के भी हैं, और इसके मायने जो हैं वो अनग्रेटफुल के यानी कि नाशुक्रा होने के भी हैं। तो किसान को भी काफिर कहा जा सकता है क्योंकि वो बीज को मिट्टी में छुपाता है। अब आप यहाँ ये सोचें कि वो कौन है जो अल्लाह के नाजिल करदा को छुपाता है, और आपसे कहते हैं कि अगर आप इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। इस किताब को मतलब इस कुरान, जिसको हम कुरान के नाम से जानते हैं, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। मतलब ये है कि अल्लाह ने आपको अक्ल का तोहफा तो दिया मगर उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और कुरान को नाजिल किया तो गुमराह करने के लिए किया। वाह जी वाह, यह खूब है। इस आयत में यही तो है जो नाजिल करदा यानी जिसका अवतरण उस ईश्वर की तरफ से हुआ है, उसके रास्ते में रोक बन के जो बैठा है ना, वो आपसे ये कहता है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, आप रास्ते से भटक जाएंगे। ये उसके रास्ते में रोक बन के बैठा हुआ है। ये कौन है जो रोक बन के बैठा हुआ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि आप सही रास्ता ना पा सकें, और ये आपको उस रास्ते से रोकता है और अपने रास्ते की तरफ बुलाता है। आप सोचिए कि काफिर कौन है, वो जिन लोगों को एक ईश्वर द्वारा अवतरित ये पवित्र संदेश पहुंचा ही नहीं या वो संदेश को पहुंचने ही नहीं देना चाहता। आपको सोचना जरूरी है कि काफिर कौन है। आप देखिए कि आपके घर में ये किताब है और इसके अंदर वो सारा जो अवतरण जो ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल किया गया, अवतरण के मायने होते हैं नाजिल करने के किसी चीज़ को, कोई चीज़ मतलब आप कहते हैं ना वही। अच्छा, वही के बारे में भी बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे किसी दिन कि वही क्या होती है। तो आपको जो ये नाजिल करदा, ये जो आयत आपको ईश्वर की तरफ से जो नाजिल की गई, जो इस किताब के अंदर हैं,
आप उनको समझने की अगर कोशिश करते हैं तो आपसे कहा यह जाता है कि आप गुमराह हो जाएंगे और आप भटक जाएंगे, और इसके लिए तो आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला क्या कहता है कि हमने इसको आसान अरबी में नाजिल किया। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, इसी किताब के अंदर आयत है कि ये किताब आखिरी इंसान तक के लिए हिदायत है। तो अब जरा सोच के देखिए कि मैं इस किताब से हिदायत क्यों ना लूं, जो खुद ईश्वर की तरफ से आई है। ये तो गाइडेंस है ना, गाइडेंस तो आप समझते हैं ना। ऐसे ही जो किताब है ना, जिसे अल कुरान कहा जाता है, ये अल्लाह की तरफ से गाइडेंस है कि जब आप इस दुनिया में आए तो आपके लिए सारी दुनिया जो है ये एक अनजान जगह है। अब आप यहाँ पर जिंदगी कैसे गुजारेंगे, तो उसने आपको एक गाइडेंस दी, आपको एक किताब दी कि जो आपको समय समय पर गाइड करती है कि आप यहाँ पर अपने जीवन को किस तरीके से गुजारेंगे। उसकी तरफ से जो दी गई गाइडेंस है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो फिर तो मैं भटक जाऊंगा, और अगर मैं उसकी दी हुई गाइडेंस के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारूंगा तो मेरी जिंदगी ठीक गुजरेगी। तो आप सोच के देखिए कि कौन है वो काफिर कौन है जो आपको इस रास्ते से रोकता है, जो ये कहता है कि अगर तुम इसको पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो तुम भटक जाओगे। कहां से भटक जाओगे? आप उनकी तरफ जाने वाले रास्ते से भटक जाओगे जिससे उनकी दुकान चलती है। सूरह नंबर 9 सूरह अल तौबा में आयत नंबर 34 है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप 9 की 34 जरूर खोल के देखिएगा। कुरान के अंदर आपके पास तर्जुमा कोई सा भी हो, वहाँ लिखा आपको यही मिलेगा कि जो तुम्हारे रब्बानी होते हैं ना, ये तुम्हारे धर्म के जो अधिकारी बनते हैं, ये तुम्हारा माल पैसा ये नाजायज तरीके से खा जाते हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि आपको कौन रोकता है। कौन है कि जो आपसे ये कहता है कि इसको पढ़ तो लो लेकिन इसको समझना मत। दुनिया की कोई ऐसी किताब है जिसको आप बिना समझे पढ़ते हैं? आप मैथमेटिक्स की किताब पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। आप साइंस के उलूम की किताबें पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, समझते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं। कोई लैंग्वेज की बुक पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके ग्रामर को समझते हैं। आप समझ के उस किताब को पढ़ते हैं। एक ये वाहिद किताब ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसको बिना समझे पढ़ा जाता है। जो समझना चाहते हैं उनको समझने से रोका जाता है। तो जो रोकने वाला है ना, जो इसके कलाम को और इसके जो आइडियोलॉजी ये कुरान देता है, इसको छुपाता है, क्योंकि उससे उनका धंधा बंद हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए काफिर कौन है। नाम लेने की जरूरत नहीं, आपके जहन में दौड़ गए होंगे। सलामुन अलैकुम।